और लालू प्रसाद जी के ज्यादा में बिहार के 2.5 घंटे पर लोगों की मर्डर होती थी, 4 घंटे पर लोगों की बलात्कार होती थी, 8 घंटे पर व्यापारी व्यवसायियों की होती थी। और लालू प्रसाद जी के ज्यादा में बिहार का जो राष्ट्रीय पटल पे जो बिहार की छवि गिरी, आज तक उसकी भरपाई नहीं कर पाए। बिहार में दर्जनों नरसंहार की अंजामें हुई। मानवर साहब ने अंगूर पर गिनाया था कि रामपुर, चौरम, नोनी, नगमा, दमक, गढ़िया, बेलछी, बारा, शंकर बीघा, बाते, नारायणपुर, डोहिया, प्रसबीघा, सेनारी, मियापुर, मटौरा, सावन बीघा और दत्तमई। दर्जनों गांव में हजारों लोगों की नरसंहार हुई। आज तक न्याय मिली क्या? तो साहब ने एक बात कही थी जो मैं आपसे कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जिन मनुवादी ताकतों को खिलाफ अपने बगावत करके सत्ता हासिल, एक एहतराम हासिल किया हो, जिस मिशन मूवमेंट की नींव मैंने इस देश में रखा हूं, मैं मनुवादी शक्तियों को रोकने के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं विधायक दे रहा हूं, लेकिन हमारा मिशन मूवमेंट का काम आगे बढ़ता रहना चाहिए। और लालू प्रसाद ने कहा कि साहब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ था क्या? हो गया। आज जो मिशन परिवर्तन की बात हमारे नेता नहीं कर पाए, आज उसी का खमियाजा हमारे महापुरुष आप देख रहे भुगत रहे कि नहीं भुगत रहे हैं। तमाम मनुवादी शक्ति बाबा साहब को भी क्या कर रही है। तो इन तमाम बातों को यदि आपको करना है तो बीएसपी को बिहार में सरकार, जिला विधानसभा सेक्टर बूथ से लेकर तमाम पदाधिकारियों को मैं व्यास मुनिदास आप लोगों के आशा, उम्मीद और विश्वास को सर आंखों पर लेकर चलने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक स्वर में जय भीम जय भारत करता हूँ। बाकी बातें साहब करेंगे, आदेश हुआ है तो कुछ बातें मैं ये कहूँ। देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष बीत गए। देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष बीत गए और इन 78 वर्षों में तमाम पार्टियों पर भरोसा करते और वोट देते हमारी 4 पीढ़ियां गुजर गई। इन 78 वर्षों में तमाम दलों पर वोट देते हमारी 4 पीढ़ियां गुजर गई। बावजूद इसके गैर बराबरी और भेदभाव खत्म करना तो दूर, इस देश के धन, धरती और राजपाट में बहुजन समाज का भागीदारी सुनिश्चित करना तो दूर, इस देश के बहुजन समाज के मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा जैसे मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में ये तमाम संगठनित, तमाम दल, तमाम सरकारें विफल रही। इन संदर्भों में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बाबा साहब और तमाम महापुरुषों ने 1848 से लेके आज 2024 हो गया, बहुत महापुरुषों का लंबा संघर्ष रहा है। बाबा साहब ने अथक प्रयास, अनवरत संघर्ष को सामना करके भारतीय संविधान को बनाया, लेकिन 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जो अपनी आखिरी भाषण में बातें कही, या हम लोगों को जेहन को, हम लोगों को दिल को छूता। बाबा साहब ने कहा संविधान बन गई है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाएगा, यह देश गणतंत्र बन जाएगा। लेकिन किन बात की डर थी? उन्होंने इस बात की संभावना व्यक्त किया था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विसंगतियों से भरे जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता बनी रही। एक आदमी का एक वोट और एक वोट का एक कीमत, इस सिद्धांत का हम केवल राजनीति में पालन करेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक व्यवहार की विशिष्ट रचना होने से हम पहले की भांति एक मनुष्य के मूल को नकारते रहेंगे। इस तरह के विसंगतिपूर्ण जीवन में हम कब तक जीते रहेंगे? कब तक सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि लंबे समय तक हम इसे नकारते रहेंगे तो आने वाले दिनों में राजनीतिक लोकतंत्र के लिए खतरा निर्माण करेंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लाइन है, आज यही हो भी रहा है। हमने 40-45 साल कांग्रेस सरकार को मौका दिया, बिहार में बड़े और अदब के सम्मान के साथ सामाजिक परिवर्तन के नाम पर माननीय लालू प्रसाद जी को भी हम लोगों ने मौका दिया।
मैं बहुत सम्मान करता हूँ, सम्मान में होना भी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी हमें सिखाती भी है ना, बहुजन समाज पार्टी किसी धर्म के खिलाफ है ना, बहुजन समाज पार्टी में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव गैर बराबरी की खाई पैदा करता हूँ, उसके खिलाफ है हमारी पार्टी, उसके खिलाफ है। आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि वर्ष 2000 में जब बहुजन समाज पार्टी के 5 विधायक हुआ करते थे और लालू प्रसाद यादव जी को ऐसी कांग्रेस पार्टी ने जब चारा घोटाला के आरोप में जेल में डालने की तैयारी चल रही थी, तो माननीय लालू प्रसाद जी ने हाथ जोड़कर माननीय कांशीराम साहब से कहा कि साहब मैंने गरीब गुरुओं की बोलने की ताकत दिया है, गरीबों को मैंने आवाज दी है, समाज के मुख्य धारा में जोड़ा है, जिसके वजह से मनुवादी शक्तियां हमको गलत आरोप लगा करके गलत केस करके जेल में सलाखों में डालना चाहती है और एक गरीब गुरुआ की आवाज को सदा के लिए खत्म करना चाहती। माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा कि बात तो तुम अच्छे करते हो और बड़े अदब और सम्मान के साथ बहुजन समाज के लोगों ने आपको एक बार नहीं 15 साल लगातार मौका दिया। कितने साल मौका दिया? 15 साल मौका दिया। लेकिन एक तुम्हारी सरकार थी कि 2.5 घंटे पर लोगों की मर्डर होती थी, 4 घंटे पर लोगों की बलात्कार होती थी, 8 घंटे पर व्यापारी व्यवसायियों की होती थी। और लालू प्रसाद जी के यादव ने बिहार का जो राष्ट्रीय पटल पे जो बिहार की छवि गिरी, आज तक उसकी भरपाई नहीं कर पाए। बिहार में दर्जनों नरसंहार की अंजामें हुई। मानवर साहब ने अंगुल पर गिनाया था कि रामपुर, चौरम, नोनी, नगमा, दमक, गढ़िया, बेलछी, बारा, शंकर बीघा, बाते, नारायणपुर, डोहिया, प्रसबीघा, सेनारी, मियापुर, मटौरा, सावन बीघा और दत्तमई। दर्जनों गांव में हजारों लोगों की नरसंहार हुई, आज तक न्याय मिली क्या? तो साहब ने एक बात कही थी जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जिन मनुवादी ताकतों को खिलाफ अपने बगावत करके सत्ता हासिल, एक एहतराम हासिल किया हो, जिस मिशन मूवमेंट की नींव मैंने इस देश में रखा हूं, मैं मनुवादी शक्तियों को रोकने के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं विधायक दे रहा हूं, लेकिन हमारा मिशन मूवमेंट का काम आगे बढ़ता रहना चाहिए। और लालू प्रसाद ने कहा कि साहब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ था क्या? 5 विधायक को तोड़ करके बिहार में हुई तो हो गया। क्या हुई थी कि यहाँ असपा और बसपा खत्म हो गया। आज जो मिशन परिवर्तन की बात हमारे नेता नहीं कर पाए, आज उसी का खमियाजा हमारे महापुरुष आप देख रहे भुगत रहे कि नहीं भुगत रहे हैं। तमाम मनुवादी शक्ति बाबा साहब को भी क्या कर रही है। तो इन तमाम बातों को यदि आपको करना है तो बीएसपी को बिहार में सरकार बनाए बगैर हम कभी भी उन महापुरुषों को सम्मान नहीं कर सकते। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ आप लोगों को मैं अपनी बातों पर विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, खुदा।